मित्रों, जय श्री राम। ओम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ये अपनी मानस व्याख्यान माला, जिसमें हम सभी लोग मानस की चौपाइयों का आनंद लेते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। और आज की जो चौपाई है वो इस प्रकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी खलों की वंदना कर रहे हैं और खलों की वंदना में आज से जिस शैली का वो प्रयोग करने जा रहे हैं वो खलों को कोई न कोई उपमा दे रहे हैं और उपमा दे कर के उनकी वंदना करते हैं। उसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज जो चौपाई है वो इस प्रकार है कि बंदहु खल जस शेष सरोषा सहस बदन बरनई पर दोषा पुनि प्रणौ प्रथु राज समाना पर अघ सुनई सहस दश काना वंदहु खल जस शेष सरोषा सहस बदन बरनई पर दोषा पुनि प्रणवं प्रथु राज समाना पर अघ सुनई सहस दश काना। ये दो चौपाइयाँ हैं जिनकी व्याख्या आपके समक्ष आने वाली है। आइए सर्वप्रथम इन चौपाइयों में जो शब्दार्थ है उसको ध्यान में लाते हैं और उसके बाद में आपके सामने व्याख्या होगी। बंदो माने प्रणाम करना, वंदना करना, और खल माने दुष्ट। खल माने दुष्ट। यह एक खल का मैंने अर्थ आपको किया था कि जो दूसरे के यश को, कीर्ति को ना देख सके, लग सके, वह खल। और शेष सरोषा, शेष माने यहाँ पर शेषनाग जी हैं और सरोषा माने रोष युक्त, क्रोध युक्त जो हैं। और सहस बदन, सहस्र माने हजार, और बदन का मतलब वैसे यहाँ पर बदन माने शरीर भी होता है, लेकिन यहाँ पर मुख से अभिप्राय है। बदन माने मुख, और वर्णन माने उनका वर्णन करना, और परदोषा माने दूसरों के दोषों का। पुनि माने दोबारा, प्रणव माने प्रणाम करता हूँ, पृथुराज माने एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनकी चर्चा भागवत जी में आती है। उनके समान पृथुराज जी को देवताओं ने 10,000 कान दिए थे सुनने के लिए, तो भगवान की कथा उनसे सुनते थे। ये क्या करते हैं, ये दूसरे के पापों को सुनते हैं। पर माने दूसरा, अघ माने पाप, और सुनना माने श्रवण करना। सहस दस काना माने 10,000 कानों को। आइए
इस प्रकार से ये इसका शब्दार्थ है। और यदि इसका मूलार्थ करते हैं कि बंदहु खल जस शेष सरोषा और सहस बदन बरनई पर दोषा अपुनि प्रणवं प्रथु राज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। अर्थात कि हम खलों को वंदना करते हैं, खलों की वंदना करते हैं। कहा किस प्रकार से? कहा कि बंदौ खल जस शेष सरोषा। सहस जो शेषनाग जी हैं उनके हजारों फन हैं और एक एक फन में एक एक सर्प की विशेषता क्या होती है कि सर्प के एक मुख में हमारे आपके एक जीवा होती है, लेकिन सर्प के मुंह में दो जीवा होती हैं। यानी कि एक मुख है लेकिन उसमें जीवा दो हैं। यानी 1000 उनके यदि फन हैं तो उसमें 2000 जीवा हैं। तो जो शेषनाग जी हैं वो 2000 जीवा के द्वारा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन जब प्रलय काल आती है, जब क्रोध काल आता है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और फिर जैसे वो जब क्रोधित हो जाते हैं, जो गुस्सा उनका प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो खल हैं ये क्या करते हैं? जो सज्जन पुरुष हैं उनके दोषों को क्रोध में ऐसा वर्णित करते हैं जैसे वर्णित करने के लिए इनके पास में एक मुख में ही हजारों मुख समाहित हो गए हों। खल का मुख एक ही है, लेकिन ये उपमा दे करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने शेषनाग से या सूचित किया है कि वो इतने गिरे हुए और इतने निकृष्ट हैं कि वह एक ही मुख में हजारों मुखों का विष समाहित करके और जो सज्जनों का गुण भी है उसको अवगुण की प्रकार से वर्णन करते हैं। इस प्रकार के जो दुष्ट हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रंथ में कोई विघ्न ना उत्पन्न करें, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव और अभिप्राय है। और पुनः जो दूसरी चौपाई है कि पुनि प्रणवं प्रथु राज समाना पर अघ सुनई सहस दश काना। मैं पुनः खलों के चरणों में वंदना करता हूँ। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो खलों की उपमा है वो राजाओं से देना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इससे पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने सज्जन पुरुषों की जो वंदना की उसमें भी जो उपमा उन्होंने दी वो तीर्थराज प्रयाग से दी। अब यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी जो खलों की उपमा है वो राजा महाराजाओं से प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते हुए पुनि प्रणवं प्रथु राज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। ये जो खल हैं ये क्या है? ये महाराज पृथु के समान हैं। किस चीज में? कहा कि दूसरे के, ये व्यंग्यात्मक शैली में उपमा दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि ये दूसरे के जो पाप हैं
दोष हैं उनको हजारों हैं, 10,000 कानों को सुनने की जो क्षमता है वह इनके 2 कानों में ही समाहित हो गई है। इतना ये पाप सुनने में आनंदित होते हैं। एक पुनि प्रणवं पृथुराज समाना। ये महाराज पृथु का जन्म कैसे हुआ? श्री भागवत में चर्चा आती है कि एक बड़ा ही निकृष्ट, बड़ा ही पापी राजा हुआ जिसका नाम बेन था। तो बेन इतना पापी था कि उसके पाप से सारी पृथ्वी दुखित हो गई और पृथ्वी माता स्वयं दुखित हो गई। और पृथ्वी ने क्या किया कि पृथु के राज्य में जितनी भी खाने प्रकार की वस्तुएं थीं, अन्न इत्यादि था, उसको उन्होंने अपने गर्भ में समाहित कर लिया। संपूर्ण प्रजा अन्न से व्याकुल हो गई और मरने लगी। ऋषियों ने सोचा कि इतना पापक्रांत पापात्मा राजा हो गया है कि पृथ्वी माता भी इसके पाप से दुखित हो करके और अकाल डाल दी, दुर्भिक्ष हो गया है। तो ऋषियों ने क्या किया, एक कुश के बाण से उसका संधान कर दिया और बेन की मृत्यु हो गई। अब बेन की मृत्यु हो गई तो संपूर्ण पृथ्वी पर कोई राज्य करने वाला नहीं रहा। तो ऋषियों ने विचार किया कि भाई अब कैसे पृथ्वी का पालन होगा। तो ऋषियों ने उस बेन की जंघा का मंथन किया और उसके मंथन करने से बेन की जंघाओं का जब मंथन हुआ तो उसमें से निषाद नाम की जाति उत्पन्न हुई। और फिर उस बेन के दक्षिण हाथ का जब मंथन किया गया तो उससे महाराज पृथु का जन्म हुआ और बाएं हाथ से जब मंथन किया गया तो उससे माता अर्ची का, जो लक्ष्मी का स्वरूप हैं, और महाराज पृथु ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, इनका प्रादुर्भाव हुआ। और महाराज पृथु ने पृथ्वी का पालन किया, इसलिए पहले पृथ्वी का नाम मेदनी था और पृथु के शासन काल से ही मेदनी का नाम परिवर्तित होकर के पृथ्वी पड़ा। और फिर पृथ्वी माता महाराज पृथु की सेवा से प्रसन्न हो गई और उन्होंने जितना भी अपने गर्भ में अन्न धन इत्यादि था उसको प्रकट कर दिया और सारी की सारी प्रजा सुखी हो गई। जब प्रजा सुखी हो गई तो देवता लोग आए और महाराज पृथु से कहने लगे कि महाराज आप जैसा पवित्र और प्रजापालक राजा इस सृष्टि में नहीं हुआ है और ना आगे भविष्य में होगा। उनके राज्य में पृथ्वी बिना बोए ही अन्न देती थी, यानी कि जैसे हम गेहूं बोते हैं, जौ बोते हैं तब उत्पन्न होता है, लेकिन महाराज पृथु के राज्य में बिना बोए ही अन्न पृथ्वी अपने आप दे देती थी। अब सारे देवताओं ने महाराज पृथु से कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांगो। तो पृथु ने कहा कि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, आप लोग मस्ती से रहो। तो देवताओं ने कहा नहीं, आप मुझसे वरदान मांगो। तो महाराज पृथु ने कहा यदि आप मुझको देना ही चाहते हो तो हमारे 10,000 कान हो जाएं। क्यों? कहा कि हम भगवान का यश सुनना चाहते हैं, भगवान की कीर्ति सुनना चाहते हैं। और वास्तव में कानों की सफलता तभी है जब भगवान का यश श्रवण किया जाए। तो महाराज पृथु ने क्या किया कि 10,000 कान मांगे देवताओं से और उससे वो भगवान की कथा को श्रवण करते थे। लेकिन ये जो खल हैं,
ये क्या करते हैं, इनके कान तो देखने में दो हैं, लेकिन इनके कानों में 10,000 सज्जन पुरुषों की निंदा सुनने की श्रवण क्षमता होती है, ऐसा इसका अभिप्राय समझना चाहिए। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस 10 काना, बंदहु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। इन 2 चौपाइयों का मैंने अर्थ आपके सामने निवेदित किया। शेष आगे की चर्चा कल के सत्र में करेंगे। आप सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।